नमस्कार, मैं आचार्य पंकज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। वास्तु प्रकरण के पूर्व वीडियो में हमने अस्थायी निवास करने के लिए भूमि परीक्षण के बारे में चर्चा की। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए भूमि परीक्षण में चारों वर्णों के आधार पर भूमि की विवेचना करते हैं। मधुरा दर्भ संयुक्ता घृतगंधा च जामही अंतर प्रवराज्ञया ब्राह्मणा नाम च सा शुभा रक्तगंधा कषाया च शर्वीरेण संयुता रक्त प्राक प्रावरज्ञया क्षत्रियाणाम च सा मही दक्षिण प्रमरा भूमि जा अम्ला दुर्वाभिरन्विता अन्नगंधा च वैश्यानाम पीतवर्णा प्रशस्यते पश्चिम प्रवरा कृष्णा विकुंठाकाश संयुता मध्य गंधा मही धन्या शूद्रानाम कटुका तथा। श्लोकार्थ है कि ब्राह्मणों के लिए मधुर रस युक्त उत्तर दिशा में झुका घृत गंध युक्त हरित घास युक्त एवं श्वेत वर्ण की भूमि अस्थायी निवास के लिए श्रेष्ठ कही गई है। पुनः क्षत्रियों के लिए पूर्व दिशा में झुकाव कषाय रक्त सदृश गंध युक्त और लाल वर्ण की भूमि को अस्थायी निवास के लिए श्रेष्ठतम कहा गया है। वैश्यों के लिए दक्षिण दिशा में झुकाव अम्लीय रसयुक्त अन्न समान गंध युक्त और पीत वर्ण की भूमि को अस्थायी निवास हेतु उत्तम कहा गया है। शूद्रों के लिए पश्चिम दिशा में झुकाव वाली कटु रस युक्त मध्य के सदृश गंध वाली काश युक्त एवं काली वर्ण की भूमि को अस्थायी निवास हेतु उत्तम कहा गया है। अब भूमि के गज पृष्ठ आदि का विचार। जिस भूमि का दक्षिण पश्चिम नैऋत्य और वायव्य कोण ऊंचा हो उस भूमि को गज पृष्ठ कहा गया है। ऐसी भूमि में घर बनाकर रहने से धन धान्य संतान एवं आयु की वृद्धि होती है। कूर्म पृष्ठ, जहाँ की भूमि मध्य में ऊंची हो और चारों दिशाओं में झुकाव हो वह कूर्म पृष्ठ भूमि कहलाती है। उस भूमि पर वास करने से नित्य उत्साह धन धान्य संतान आयु आरोग्य यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। दैत्य पृष्ठ, ईशान कोण पूर्व और अग्नि कोण में ऊंची भूमि को दैत्य पृष्ठ भूमि कहते हैं। साथ ही दैत्य पृष्ठभूमि पश्चिम दिशा में नीच होती है। ऐसी भूमि में निवास करने से हमेशा ही अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। नाग पृष्ठ, जहाँ दक्षिण और उत्तर दोनों दिशा में भूमि ऊंची हो बीच में नीच हो तो वह भूमि नाग पृष्ठ कहलाती है। यहाँ वास करने से सभी प्रकार की हानि होती है। अब सूर्य वेद एवं चंद्र वेद भवनों के बारे में कहते हैं। चंद्रवेदी मकान एवं सूर्य वेदी जलाशय शुभ होता है। हद या वाटिका सूर्य एवं चंद्रवेदी दोनों ही शुभ होता है। पूर्व से पश्चिम लंबा मकान सूर्य वेदी और उत्तर से दक्षिण लंबा मकान चंद्रवेदी कहलाता है। चंद्रवेदी मकान में धन और कुल की वृद्धि होती है एवं सूर्यवेदी मकान में धन धान्य एवं संतति की क्षति होती है। बाग बगीचा सूर्यवेदी और चंद्रवेदी दोनों प्रशस्त माना गया है। देवालय आदि के लिए सूर्यवेद और चंद्रवेद का विचार नहीं होता। अब भवन के आंगन के विचार के बारे में कहते हैं। आंगन की लंबाई चौड़ाई को 8 से गुणा करके 9 से भाग देने पर क्रम से 1 में तस्कर, 2 शेष हो तो भोगी, 3 शेष में पंडित, 4 शेष में दाक्षा, 5 शेष में नृपति, 6 शेष में नपुंसक, 7 शेष रहने पर कुबेर, 8 शेष में दरिद्र और 9 शेष रहने पर भयदाता। ये 9 प्रकार के आंगन होते हैं। इनका फल नाम के समान ही होता है। बीच में आंगन ऊंचा और चारों तरफ नीचा शुभ फलदायक होता है।
इसके विपरीत होने पर संतान का नाशक होता है। अब मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार कक्ष की विवेचना करते हैं। स्नानाग्निपाक शयनास्त्र भुजश्च धान्य भाण्डार दैवत गृहारि च पूर्वतस्युः तन्मध्यतः तु मथनाज्य पुरीश विद्याभ्यासाख्य रोदन रतौषध सर्वधाम। मुहूर्त चिंतामणि के वास्तु प्रकरण के अनुसार स्नान घर या बाथरूम भवन के पूर्व में होना चाहिए। स्नान घर में गीजर, वाल सुखाने की मशीन आग्नेय कोण में स्थापित करना चाहिए। कक्ष के फर्श की ढाल उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। शौचालय स्नान कक्ष के अंदर नहीं होना चाहिए, किंतु देश काल के अनुसार स्नान कक्ष में शौचालय रखना ही हो तो नैऋत्य कोण या दक्षिण दिशा के मध्य तथा नैऋत्य कोण व पश्चिम दिशा के मध्य में बनवाना चाहिए। नल, फव्वारा इत्यादि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, हाथ साफ करने के लिए स्थान पश्चिम दिशा में होना चाहिए। यदि कपड़े धोने की मशीन स्नान घर में रखनी है तो केवल दक्षिण पूर्व कोने में रखनी चाहिए। भोजनालय, इसके लिए सबसे उत्तम स्थान भवन का आग्नेय कोण में होता है। यह संभव न हो सके तो दूसरा स्थान आग्नेय कोण या पूर्व के मध्य में रखना चाहिए। भोजनालय में शुद्ध जल हेतु नल ईशान कोण में व पूर्व दिशा के मध्य में, गैस सिलेंडर व गैस चूल्हा आग्नेय कोण में, खाद्यान्न भंडार पूर्व दिशा में, बर्तन आदि दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। भोजन कक्ष पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए। अगर भोजनालय में ही भोजन करना है तो पश्चिम दिशा में उत्तम स्थान माना जाता है। भंडार रूम या स्टोर रूम वायव्य में उत्तम होता है। शयन कक्ष, गृह स्वामी का शयन कक्ष दक्षिण व पश्चिम में होना चाहिए। सर्वदा पूर्व या दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। प्राक्षिरः शयने विद्यात् धनमायुश्च दक्षिणे पश्चिमे प्रबला चिंता हानि मृत्यु तथोत्तरे। पूजा घर, ईशान कोण में देवताओं का वास होता है, इसलिए ईशान में पूजा घर शुभ होता है। पूजा के समय उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख होना चाहिए। पूजा घर में शयन नहीं करना चाहिए। स्थानाभाव में यदि शयन करना हो तो पूजा स्थल पर लाल पर्दा डालकर रखें। हवन आदि की व्यवस्था अग्नि कोण में करना चाहिए। पूजा की दीवार एवं फर्श सफेद या हल्के पीला रंग का होना चाहिए। नैऋत्य कोण में अस्त्र शस्त्र कक्ष, अग्नि कोण में बिजली जनरेटर अर्थात ऊर्जा से संबंधित कक्ष होना चाहिए। उत्तर दिशा में कोषघर, वायव्य में पशुगृह, अग्नि कोण तथा पूर्व दिशा के मध्य में घृत दधि मंथन आदि का कक्ष। उत्तर पश्चिम में अतिथि कक्ष या सामान्य कक्ष, नैऋत्य पश्चिम में अध्ययन कक्ष, वायव्य उत्तर में रति कक्ष, ईशान कोण में चिकित्सा कक्ष एवं नैऋत्य कोण में प्रसूति कक्ष बनवाना चाहिए। अब भवन के मुख्य द्वार के बारे में बताते हैं। मकान की लंबाई, जिस दिशा में द्वार बनाना हो उस दिशा की लंबाई बराबर बराबर 9 भाग करके 5 भाग दाहिने और 3 भाग बाएं की तरफ छोड़कर बीच में जो शेष भाग बचे उसमें ही द्वार बनाना चाहिए। शिलान्यास के समय ध्यान रखने के लिए मुख्य बात है कि पूर्व और दक्षिण कोण में अर्थात अग्नि कोण में या पश्चिम और दक्षिण के कोण में यानी नैऋत्य कोण में ही शिलान्यास का कार्य संपन्न करना चाहिए। शिलान्यास के समय नींव के अंदर विधि पूर्वक पूजा करके मुख्य शिला की स्थापना करनी चाहिए। बाकी 4 शिलाओं को स्तंभ शिला के चारों तरफ स्थापित कर देना चाहिए। अब
गृहारंभ के समय वास्तु पुरुष की स्थिति की जानकारी के बारे में बताते हैं। गृहारंभ की तिथि संख्या में 4 जोड़कर दूना करके उसमें गृहपति के नामाक्षर संख्या को जोड़कर 3 का भाग देना चाहिए। यदि 1 शेष बचे तो वास्तु पुरुष का वास स्वर्ग में, 2 शेष बचे तो वास्तु पुरुष का निवास पाताल में तथा 0 शेष बचे तो वास्तु पुरुष का निवास मृत्यु लोक में समझना चाहिए। स्वर्ग एवं पाताल में वास्तु पुरुष का निवास होने पर लाभ एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु लोक में निवास होने पर कष्टदायक एवं मृत्युदायक होता है। देव मंदिर के आसपास मकान बनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मा के मंदिर के बगल में तथा विष्णु, सूर्य, शिव मंदिर के सामने, जैन मंदिर के पीछे, देवी मंदिर के किसी भाग में गृह बनाना शुभ नहीं होता है। अब वास्तु दोष निवारण के संबंध में कुछ उपाय बताते हैं। घर में वास्तु दोष होने पर उचित यही है कि उसे यथासंभव वास्तुशास्त्र के अनुसार ठीक कर लें। ध्यान रहे, निर्मित मकान का अधिक तोड़ फोड़ करने से वास्तु भंग दोष लगता है। ऐसी स्थिति में उसे बेचकर दूसरा मकान बनाकर रहना उचित होता है। ऐसा संभव न हो सके तो वास्तु दोष के निवारणार्थ वर्ष में कम से कम 1 बार नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्री रामचरितमानस का पाठ अथवा अखंड कीर्तन या भागवत यज्ञ आदि अवश्य करें। अमावस्या तिथि को गाय के उपले एवं समी की लकड़ी, तिल, चावल, जौ, शक्कर, गुगुल, जटामसी तथा चंदन चूर्ण मिलाकर गायत्री मंत्र द्वारा 1100 आहुति करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। यह वर्ष में 1 बार अवश्य करना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा लगाने से गृह में सुख शांति बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी और भी विशिष्ट जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।